Morning, all of you. Today we are going to study about the moral science, and the first chapter is emotional maturity. So students, first we will learn what is moral science, why moral science study is important for our life. So moral science helps a person to become a better individual. It helps people respect elders, show gratitude, help people in need, to be honest, and encourage others to keep up their values, while wrong moral science makes a person harm the others. So moral science makes us to do the good deeds, to become a good human being. So student, today first lesson of moral science is about the 10th class, emotional maturity. So first we will see what is emotional maturity. To cope up with difficult situation in a balanced way, to appreciate the advantages of being an emotionally balanced person, to value adversity means मुसीबत और विपत्ति के समय, to value adversity and pain in a process of growth. हमें अपने बढ़ते हुए जीवन में कैसे विपत्तियों मुसीबतों का सामना करना है. How we will become a balanced person, a balanced child. एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने इमोशंस को हमें बैलेंस में रखना है. So what is emotional maturity? Now, the emotional maturity is the ability to balance the emotion with reasons, making responsible, reasonable response. जब हम एक इमोशनल मैच्योरिटी में आगे बढ़ते हैं तो वो एक एबिलिटी है और एक जो है वो अपने इमोशन से डील करने का, उसको उसके साथ चलने का और रिस्पॉन्सिबल बनने का, उस रिस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ने का, ये एक हमारे अंदर फीलिंग्स है. अब इस फीलिंग को कभी कभी हम प्रोएक्टिव वे में लेते हैं और रिएक्टिव वे में लेते हैं. जैसे कि बहुत से लोग इमोशंस को दबाते हैं और बहुत से लोग उसको नहीं दबा पाते हैं, रिएक्ट करते हैं. तो इसी तरह से वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड एंड एन एल्डर पर्सन. एक बड़े व्यक्ति की उदाहरण दे रहे हैं और एक छोटा बच्चा. तो जब छोटा बच्चा व्हेन अ चाइल्ड गोज़ टू द हॉस्पिटल और व्हेन ही और शी सीज अ नर्स, जब वो एक नर्स को देखते हैं विद द बिग इंजेक्शन इन हर हैंड विद द और मे बी दे सी अ डॉक्टर विद द इंजेक्शन, सो दे स्क्रीम, दे शाउट, दे रन. ओके, एंड दे आर हैविंग अ मीन्स दे हैव अ फियर. उनके अंदर एक डर हो जाता है कि इंजेक्शन मुझे लगेगा, इतनी लंबी सुई मुझे लगेगी. बट इट इज़ नोन एज अ, जब ये छोटा बच्चा इस तरह की हरकतें करता है तो इट इज़ नोन एज अ चाइल्डिश बिहेवियर. ये बच्चों वाली हरकतों में इस तरह की बातें आ जाती हैं. एंड द चाइल्ड डज नॉट रीज़न इट दैट वाई ही इज़ डूइंग लाइक दिस. वो उसका रीज़न नहीं जानता है कि वो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों भाग रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्यों इंजेक्शन से डर रहा है. बट व्हेन अ एल्डर डू दिस टाइप ऑफ एक्टिंग, सो इट इज़ नोन एज, अगर बड़ा कोई मैच्योर तो वो भागेगा, दौड़ेगा, चिल्लाएगा, इंजेक्शन से डरेगा.
तो ये अच्छी बात नहीं. इट इज़ नोन एज अ चाइल्डिश बिहेवियर और इट इज ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग अ इमेच्योर एक्ट. तो इट विल नॉट सूट on an elder person. So it is, the behavior will be not acceptable to the society. So here the adult person knows the reason. When the nurse is bringing the injection, the adult person will know that this injection is for my benefit. इसको लगाने से हमें फ़ायदा होगा और मुझे आराम मिलेगा, उस पेन से मुझे आराम मिलेगा. सो ही डज नॉट रिएक्ट. बट इफ समबडी इज़ रिएक्टिंग, इट इज़ नोन एज अ इमेच्योर एक्ट. सो मीन्स एडल्ट हैव टू फेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस. तो एडल्ट को स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ इट हैज़ टू बी रेडी टू डील any type of situation. Now the another example is emotional maturity is being proactive rather than the reactive. The emotional maturity is more proactive because proactive people are those who maintain a control over their choices and in any situation. तो प्रोएक्टिव जो है वो हमें किसी भी सिचुएशन में और किसी भी चीज़ों को कंट्रोल करने की को हमें सिखाता है. एंड इट इज़ इन आवर सेल्फ. सो यू कैन से इन डिफरेंट सिचुएशन प्रोएक्टिव वी हैव टू कंट्रोल आवर सेल्फ. वी हैव टू डील विद दैट सिचुएशंस एंड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारियों को लेना है क्योंकि वी आर एडल्ट. बट द प्रोएक्टिव the reactive people are impulsive. They blow off their top. वो अपने बातों को उड़ाते हैं and they blame others for their circumstances. वो अपनी गलतियों का दूसरों पर ब्लेम डालते हैं. तो रिएक्टिव का मतलब यही है. अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास अगर बुक होगा, स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग द जॉयफुल लिविंग. द बुक इज़ जॉयफुल लिविंग. द बुक नेम इज़ जॉयफुल लिविंग. सो वी आर रीडिंग दिस जॉयफुल लिविंग and in that one example is there. The two persons are there, two boys are there. They dashed to each other. वो दो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं. तो पहला वाला प्रोएक्टिव में, पहला वाला रिएक्टिव में क्या बोलता है? अभी मैं पहले आपको रिएक्टिव बता रही हूँ. रिएक्टिव में दो बच्चे एक दूसरे से तेज़ी से आते हैं और लड़ जाते हैं. तो पहला वाला बच्चा उसमें से बोलता है सॉरी, एंड दूसरा बच्चा बोलता है सॉरी माई फुट, कांट यू सी वेयर यू आर गोइंग. तो ये क्या हुआ? रिएक्शन. अपने पे कंट्रोल नहीं, मुंह में जो आया बोल दिया. ठीक है. तो इसी तरीके से जब हम किसी से लड़ जाते हैं, अगर हम रिएक्टिव मोड में हैं, सो क्या बोलेंगे हम? हार्शली वी विल से आर यू ब्लाइंड, यू कांट सी. क्या आप अंधे हो, मुझे देख नहीं रहे हो कि मैं आ रही हूँ? सो यही चीज़ें हैं. दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टिव रिस्पॉन्स. मतलब कि हमारे अंदर उस सिचुएशन को डील करने के लिए कंट्रोल नहीं है. वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेल्फ एंड ऑल्सो वी कैन नॉट डील विद दैट सिचुएशन. बट प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स इज द सेम. टू बॉयज आर डैशिंग टू ईच अदर. वन इज सेइंग सॉरी एंड अदर इज सेइंग सो हम्बली, इट वॉज माई मिस्टेक, आई वॉज इन हरी. कितनी स्वीटली उसने बोला कि ये मेरी गलती है क्योंकि आई वॉज इन हरी, मैं बहुत जल्दी में था. हाउ स्वीट. प्रोएक्टिव अपनी गलतियों को मानना, प्लस इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे नो हाउ टू डील, हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव in the bad situation also. So I hope students you have understood, and I know many are not having book, but
as I am explaining you, as I am explaining you, I am 100% sure that you are understanding. So now the other examples, a small example of two fir trees. Very, very beautiful story. There was a two fir trees grew quite close to each other. दो पेड़ थे, फर, देवदार के पेड़, वो दोनों एक ही साथ प्लांट किए गए और एक ही साथ प्लांट करके वो एक ही साथ बढ़ने लगे. One tree was planted in a sheltered and guided belt of other huge tree. एक ट्री को एक दूसरे बड़े ट्री को, एक जो छोटे पौधे को एक बड़े ट्री के शेल्टर में बोया गया. तो बड़ा ट्री उसको क्या दे रहा था? शेल्टर दे रहा था. ठीक है, लाइक एक छोटा पौधा है तो ये बड़ा ट्री जो है इसके बगल में उसके पत्तियां और उसको शेल्टर देने लगा. एंड द अदर वॉज प्लांटेड इन अ ओपन विथ नो प्रोटेक्शन एट ऑल. और दूसरा पेड़ जो था वो ग्रो होने लगा धीमे धीमे, लेकिन उसके पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था. ऑन अ कोल्ड विंटर डेज, जब बहुत जाड़े का मौसम था, विथ अ कूल winds blowing and the snow on its branches, जब वो धीरे धीरे बहुत ठंडा आ गया तो उन ट्रीज़ के ऊपर जो है वो ट्री, जो छोटा ट्री उग रहा था, उसके पेड़ जो है बहुत तेज़ी से उड़ने लगे हवाओं से, प्लस उसके ऊपर बर्फ़ लाइक द स्नोफॉल होने लगा. सो the sheltered tree was growing very nicely because the big tree was it was protecting the tiny tree, but the tree which was without the protection, it was growing with that storm. उसी आंधी तूफान में वो और बर्फ़बारी से और साथ में हवाओं से बचते हुए वो ट्री बड़ा होने लगा. ओके, years later, बहुत साल बाद, however, when there was a great storm, बहुत सालों के बाद, जैसे कि आप देखते हैं year later मतलब जब ट्री बड़ा होने लगा, जब बड़ा हो गया ट्री, छोटे से बड़ा हो गया, दोनों, एक तो शेल्टर में था और एक विदाउट शेल्टर था. सो जो बहुत सालों के बाद एक बहुत बड़ी आंधी आई, साइक्लोन आया, स्ट्रॉम आया. द लिटिल शेल्टेड ट्री वॉज अपरूटेड, जो शेल्टेड ट्री था वो अपने आप से अपरूट हो गया, ब्लो हो गया, कम्प्लीटली इट वॉज ब्लोन. देयर वॉज सो बिकॉज ट्री वॉज सो वेल प्रोटेक्टेड, टेकन केयर बाय अदर बिग ट्री. ये किस लिए? कि जब बड़ा स्ट्रॉम आया तो वो ट्री अपने को संभाल नहीं पाया, क्योंकि पूरा जब से ट्री जो है वो प्लांटेड था, जब से वो प्लांट हुआ, बड़े ट्री ने उसको प्रोटेक्शन दिया. और जब बड़ा ट्री वहाँ से हट गया या बड़ा ट्री कट गया तो वो जब ट्री, छोटा ट्री जब अपने से उसने जीना सीखा, व्हेन ही इज़ डीलिंग विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस, he is not able to survive in that particular situation. So it's completely, that tree was blown away. And because what we have learned from this, because the tree was totally dependent on others from the beginning. ठीक है, and the other tree which was not protected by the other tree, the tree which was not protected and growing with the bad situations, understood, dealing with the problem around the climatic conditions. So the tree was strong enough to deal with this heavy storm and the cyclone. So the tree was, from the beginning, it was stuck the roots into the deep soil, and its branches gone into the deep soil, and lonely
the fir trees was spread the roots deeper and deeper in the ground, and it stood firmly in the great storm. So what lesson we have learned from the fir tree? एक ट्री जो बचपन से, जैसे कि आप ले लो, जो बच्चे बचपन से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिनको बहुत सारा जो है वो सुविधाएं मिलती हैं, द फैसिलिटीज़, सो दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फ्रॉम देम सेल्फ, वो अपने आप से कुछ नहीं करना चाहते हैं। और जिन बच्चों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं शुरू से, तो वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं। दे deal with the society, they live in the society, and they become strong to deal any situation, any difficulty in the life, and they get the success, and they achieve their goals. They achieve their goals. वो अपने गोल को पाने के लिए अपने को मजबूत बना देते हैं। तो इसी तरह से we learn about like adversity, pain and suffering makes one's strong. क्या हुआ? वो पेड़ ने क्या क्या एडवर्सिटी, मुसीबत झेला, पेन, दर्द, सफरिंग, उसको क्या बनाया? makes strong. It increases one's ability to face difficult situation with maturity, response to problem with calmness, and face people with confidence. तो जब हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अपने को मजबूत बनाते हैं, एक अच्छे तरीके से हम उस सिचुएशन को डील करते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? हर डिफ़िकल्टीज से लड़ने की ताकत आ जाती है। वी बिकम मैच्योर, वी बिकम रिस्पॉन्सिबल, एंड वी कैन डील एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एंड विथ कामनेस, बहुत ही शांति से, बहुत ही काम तरीके से, एंड द पीपल फेसेस द प्रॉब्लम्स विथ कॉन्फिडेंट। तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? इमोशनल मैच्योरिटी से हमारे इट कम्स द कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्फ, हमारे अंदर, एंड टू अचीव द गोल, वट एवर गोल वी हैव, द टारगेट वी हैव सेट, दैट टारगेट एनी हाउ, बाय हुक एंड बाय क्रुक, वी हैव टू अचीव. स्टूडेंट्स, गॉड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, and with this we have learned to control ourselves. We have learned to make us mature person, mature child. So student, I hope the moral science chapter you have understood. You also do the exercises, and what is your thinking? Because if I will मेक यू डू, अगर हम आपको करने के लिए बोलेंगे तो ये मेरी जो फीलिंग्स होगी, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू योर विश. You are free to fill in the blanks, yes and no, and read the story once again and do the exercises from your own. And if you have any difficulty, next time you can ask in the Google class. Thank you very much, and God bless you all.